यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने सेना अफसर सोफिया कुरैशी का बड़ा अपमान किया। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के डिप्टी सीएम ने सेना का बड़ा अपमान करते हुए कहा है कि देश की सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यह कहना है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का, जिस पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लगातार भारतीय सेना का अपमान हो रहा है। वो भारतीय सेना जिसने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बड़ा बदला लिया, आज उसी सेना का लगातार अपमान हो रहा है। फिर उस पर सफाई दी जाती है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, यह विपक्षियों की साजिश है। मेरी बीजेपी नेता और कुछ विपक्ष के नेताओं से अपील है कि थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम दीजिए आप लोग। यह वक्त है सेना का मनोबल बढ़ाने का, न कि अपमान करने का। अगर सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो मुंह खोलकर अपमानित भी ना करें। खामोशी ही बेहतर है। एक शांत होता है तो दूसरा आ जाता है। जी हां, अभी कुछ ही समय हुआ था जब मंत्री विजय शाह ने देश की सबसे होनहार और वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घिनौनी टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले में बीजेपी ने मंत्री विजय शाह पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है कि अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सेना पर ऐसा विवादित बयान दिया है कि बवाल मच गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित बयान थमा नहीं था कि एक और बयान चर्चाओं में आ गया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। जबलपुर में आयोजित एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा हो गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि आज पूरा देश की सेना और हमारे सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। इस बयान के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने हाल ही में पहलगाम अटैक का बदला लिया, वह काबिले तारीफ है। देवड़ा के इस बयान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के लिए तालियां भी बजाई। डिप्टी सीएम का कहना था कि पीएम मोदी की नीतियों और फैसलों के कारण ही देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। लेकिन उनका यह बयान कि आज पूरा देश की सेना और हमारे सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। इस बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। ये सेना का बड़ा अपमान है। भारतीय सेना का अपमान लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। विपक्ष को बीजेपी नेता लगातार घेरने का बड़ा मौका दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान से पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। अभी बीजेपी अपने एक नेता पर कार्रवाई कर नहीं पाई कि दूसरे ने बीजेपी को बुरा फंसा दिया। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि यह मध्य प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है। इसके अलावा बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जो घिनौनी बात कही उसे सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। जरा सुनिए सुप्रिया सुनीत ने क्या कुछ कहा है। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह पाप है। और यह पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। तो सुना आपने, तो मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी नेता अपने बयानों से मोदी सरकार के सारे किए धरे पर पानी फेरने में जुटे हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीजेपी देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देकर सब गुड़ गोबर करने पर तुले हैं। इसके चलते बीजेपी को जवाब देना महंगा पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के दो बड़े नेताओं ने इस वक्त बीजेपी को बुरा फंसा रखा है। जी हाँ, पहले आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। अभी उस पर हंगामा मचा ही हुआ है। अभी विजय शाह से विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। बीजेपी लगातार फंसती जा रही है। वही अब जो है डिप्टी सीएम जी आ गए सामने, उन्होंने सेना का बड़ा अपमान किया है। तो लगातार जो बीजेपी के नेता है वो अपनी पार्टी को बुरा
फंसा रहे हैं। अब दोनों पर बीजेपी क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM